बताना मकसूद असल में यह था कि आपके जो ना मसाइल कुछ और हैं, आप मसला किसी और चीज़ को समझ रहे हैं। आपको नज़र जिस तरफ करनी चाहिए ना वो कुछ और है, आप देख जो रहे हैं ना वो कुछ और है। आपको जिस मौजू पर फिक्र करनी चाहिए ना वो कुछ और है, आप जिस फिक्र में मर रहे हैं ना वो कुछ और है। आपको जिस बात पर बात करनी चाहिए ना वो कुछ और है, आप जो बस मुंह की फायरिंग किए चले जा रहे हैं ना ये मामला कुछ और है। सारी तकोदू का हासिल ये होता है कि पूरी दुनिया में हमारी जगह सही हम अपने हाथों से करवा रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, एक ऐसी, आगे पढ़ेंगे, एक ऐसी तहकीक का नुक्ता दे रहा हूं आपको। आज से 2 साल पहले इसराइल के अंदर पुलिस वाले ने एक काले ईसाई को मार दिया था। वो भी जानबूझ के नहीं मारा था उसने, वो उसको रोक के गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसको ऐसा गिराया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसको हॉस्पिटल लेके गए, बहरहाल वो 1.5 से 2 दिन में मर गया। उसके मरते के साथ ही पहले वहां पर काले चमड़ी और सफ़ेद चमड़ी वाला इख्तलाफ शुरू हुआ, जिसको मजहबी इख्तलाफ में तब्दील किया गया। फिर उसके बाद यहूदी ईसाई इख्तलाफ शुरू हुआ और उसके नतीजे में फिर यह हुआ कि इसराइल में उस तरीके से तबाहकारी हुई है, उस तरीके से जलाओ घेराओ, उस तरीके से यानी दुकानें लूटी गई हैं कि बिल्कुल जिस तरीके से मामला अमेरिका में किसी भी सैलाब या कोई भी मामला आने के नतीजे में हो जाता है। हम तो अपने आगे सिर्फ बोल्टन मार्केट वाले वाक़े को 40वें वाले दिन जो हुआ था हम तो सिर्फ उसको गिनते हैं ना, कहते हैं यार बड़ी जंगली कौम है हमारी। अभी हमने कौमें देखी क्या, अभी हमने लोग दुनिया में देखे ही नहीं। दुनिया में मौजब कहलाने वाले लोगों ने जो जानवरपन के मुजाहरे किए ना हमें पता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल इसराइल की वो बाकायदा हमारे पास तो हमने तो पोर्टेबल ड्राइव में वो सारी वीडियो सेव कर ली थी, क्योंकि हमें पता था अगले 2 दिन में क्या होने वाला है। 2 दिन के बाद सोशल मीडिया से उन वीडियोस को ऐसा गायब कर दिया गया जैसे गधे के सर से। और अभी आप कभी खबरों में खबर सुन लें या नामों में नाम सुन लें, दुनिया में कोई भी मतलब ऐसा अपने आप को फन्ने खान बनने वाला और बड़े सच्चाई और ईमानदारी के साथ सहाफत करने वाला चैनल या कोई सहाफ़ी या डैनियल पल जैसा चोचो जो तहकीक के नाम पर निकला होगा, मैं तो हकीकत में दुनिया के सामने लोगों का असली रूप, अगवानी लोगों का असली रूप लाने निकला हूं। दुनिया में ऐसा हमें दूसरा आदमी नहीं मिल रहा कि जो इसराइल की उस खबर को जो 3 दिन तक वहां पर चलता रहा है, 70 अफराद मारे गए, 1.5 अरब से ऊपर की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कोई एक ही उसके ऊपर फीचर शाये हो जाए, हमें तो नहीं मिली कोई चीज़। क्योंकि उन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज में मीडिया को कंट्रोल किया, वो चाहते ही नहीं उनके दुश्मन को उनकी कोई कमजोरी मिले। आपको पता है ये कमजोरी है इसराइल की, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर हम इसराइल के अंदर के काले ईसाइयों को अपने साथ मिला लेना तो वहां के यहूदियों को समझ में आ रही है कुछ बात, यानी अंदर से मार सकते हैं। ये उनकी कमजोरी थी, वो बाहर अपने दुश्मन को ये नहीं दिखाना चाहते थे, यही वजह है उन्होंने उसको बिल्कुल गायब कर दिया। और हम सिर्फ बच्चा मरने के बाद से देख लो क्या हुआ, और नहीं समझे कुछ बात को। अबे मतलब क्या होगा मुंह की फायरिंग करने से, चलो बताओ जरा। वो हर दूसरे दिन हम खबर देख रहे होते, पेट्रोल 330 हो गया, जो कौम नहीं होती यकजा 150 के पेट्रोल पर 330 उसकी सजा है। अबे तो एक मिनट ना सुनो, तुम बात भी क्यों कर रहे हो। एक बात है, जब तुम कुछ भी नहीं करोगे और पेट्रोल खरीदोगे तो खरीदो। आप समझे नहीं भाई, किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा क्यों बनते हो। या तो ये होना कि आप खड़े हो स्टैंड लो और आप हर चीज तहस नहस कर दोगे। नहीं सारे में तो भाई चाइना आज भी साइकिल चलाता है, नहीं चाइना आज नहीं चलाते साइकिल। आपको पता है चाइना में सबसे ज्यादा साइकिल की टोकरी बनती है। साइकिल ये ना ये पार्ट्स के अंदर बाइक और पार्ट सबसे ज्यादा साइकिल की टोकरी बनती है, आगे और पीछे की। तो समझे कि भाई हमने अपनी सारी गाड़ियां खड़ी करके और मैं एहतिजाज क्या, आप पैदल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, काम पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं। भाई तुम्हारा स्कूल 8 बजे का, तुम क्या स्कूल पैदल जा रहे हो, तुम 8:30 बजे क्या करें। अब्बा की गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं, अब्बा पेट्रोल डलवाने की कैफियत में ही नहीं। अबे यकीन करो बच्चे ही निकल गए ना एहतिजाज पे, पैदल पैदल स्कूल, यकीन करो बहुत फर्क पड़ जाए। इस दर्जे के बेगैरत नहीं हुए हमारे वाले जैसे हमने समझ लिए। थोड़ी बहुत गैरत अभी भी बाकी है, जब भी मुल्क भी बाकी है ना भाई, मतलब तो बेच डालते हैं इसी को, नहीं समझे। तो अर्ज करने का मतलब है कि जब आपने पेट्रोल ही भरवाना है और आपने बिजली का बिल ही देना है और बिजली चोरी ही करनी है और ये सारे काम आपने करने ही है, तो मतलब तलाक याफ्ता औरतों की तरह बैठ कर सोशल मीडिया पे 5-5 घंटे बेवजह की बकवास करना और इसकी उसकी बुराई करने से तो करोड़ दर्जे बेहतर है ना कि आदमी एक चुप 100 सुख, हमारे पप्पा जानी कहते हैं ना। पूरी कौम के लिए सुख है यार, पूरी कौम के लिए बैनुल अक़वामी एतबार से सुख है यार। कैसी कौम है, इंतहाई तकलीफ में, इंतहाई परेशानी का अय्याम को भी कैसे सब्र के साथ गुजारा है। कर्जा हमने नहीं लिया था, अच्छा जब ले रहे थे रोका था। अजीब कौम हो यार।
अपनी मर्जी का आ जाए और वो कर्जा ले ले तो कोई मसला नहीं। जब अपनी मर्जी का ना रहे तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी लिया था ये कर्जा। अबे तो जब वो तुम्हारा वाला ले रहा था उसको रोका था? नहीं, भूखे मर जाएंगे, अपनी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करेंगे। अब भाई कहने वालों ने कहा था ना कशकोल तोड़ दूंगा, लेकिन आते ही क्या किया था? सबसे पहले कशकोल को डबल कर लिया था। पहले सीधा में था, उल्टे में भी ले लिया था भाई। मजबूरी थी, क्या था भाई? हुकूमत खजाने में कुछ भी नहीं था। अच्छा भाई ठीक है, सही है भाई, जायज़ हो गया। हाँ, अपने वाले ने किया तो अब बाद वाला जब आके हुकूमत खजाने को भरने के लिए लेगा तो वह नाजायज़ होगा। तो उसूल तो एक बनाओ ना। बात सारी वही है, घूम फिर के आप हर मौजू पे बात कर सकते हो, 1000 मौजूआत हैं, असल एक है। ऐसी कोई काम मत करो जिससे आपके दुश्मन को आप पर हंसने का मौका मिले। किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बनो, चाहे वो प्रोपेगेंडा सुन्नी शिया की बाबत है, चाहे वो प्रोपेगेंडा पंजाबी सिंधी की बाबत है, चाहे वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी हिंदुस्तानी की बाबत है। मुसलमान है ना, वो एक है। मुसलमान कहीं का भी होगा ना, वो एक होगा। अफगानिस्तान की बॉर्डर पे बात कर रहा है, अबे भाई तू क्यों कर रहा है? तू स्मगलिंग करता है? नहीं। तू फौज में? अच्छा। तू फॉरेन अफेयर्स में? नहीं। अब तेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस बॉर्डर से यार, तू छोड़, तू अपने काम से काम रख। नहीं समझे बात को? उन चीजों के ऊपर बात करो जो तामीरी हैं, तखरीबी चीजों पर बात नहीं करो। हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है, तामीरी इशूज पे बात नहीं करते, तखरीबी इशूज पे पहले बात करते हैं। मुझे बताओ कौन इस बात के फिराक के अंदर है कि सी पैक मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, और हुआ है तो उसके फवायद क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, और उससे क्या जीडीपी बनेगा, क्या रेवेन्यू जनरेट होगा? है कोई हम में से ऐसा जो हाथ उठा के कहते तो बाद में मैं भी उससे 2-3 चीज़ें सीख लूँ? नहीं। लेकिन इसी से पूछ लो, बच्चे का क्या हुआ था, बाप कहाँ था उसका? जेल में था। कितने दिन से? इतने दिन से। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तामीरी चीज़ों के ऊपर पहले बात करनी चाहिए, तखरीबी चीज़ों से बचना चाहिए। आपका दुश्मन प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है, सिर्फ वो चाहता यह है कि आप तखरीबी चीज़ों में पड़े रहें। देखो वो क्या कहते हैं अपने भाई से, वला तजअलनी माल